हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन ऑफ स्टेटमेंट का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो है क्रेडिट बैलेंस या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन। ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस। ओके, तो अगर कंपनी में कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस गिवन है और उस नेगेटिव बैलेंस को अगर पासबुक से कंपेयर करना है तो किस तरीके से बीआरएस या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक का। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर एज ऑन 30 जून 2010। 30 जून को अकाउंट क्लोज हो रहा है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक कॉलम। कैश बुक का बैंक कॉलम का क्रेडिट बैलेंस गिवन है और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब नेगेटिव अमाउंट, तो नेगेटिव साइड रिकॉर्ड करेंगे इसको और यहाँ लिखेंगे हम क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मीन्स माइनस बैलेंस। नेक्स्ट, ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी। सेकंड ट्रांजेक्शन है चेक इशू किया गया एक क्रेडिटर को, लेकिन वो क्रेडिटर अभी बैंक में पेमेंट लेने के लिए नहीं आया, तो इस केस में कंपनी का बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। 720 को प्लस साइड लिख देंगे। अगर कंपनी में कैश का बैलेंस गिवन है मतलब कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो हमें ओनली पासबुक के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करना है, बट अगर पासबुक का बैलेंस गिवन है तो कैश बुक के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करना है। तो इस क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो हम सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते वक्त ओनली पासबुक पे फोकस करेंगे कि पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है या फिर रिड्यूस हो रहा है। ओके, तो हमने एक चेक इशू किया था लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, तो लिखेंगे हम चेक issued but not yet present, लेकिन वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ। सेकंड ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन, चेक डिपॉजिट कराया गया बैंक में कलेक्शन के लिए, लेकिन अभी तक चेक बैंक ने कलेक्ट नहीं किया है, तो इस केस में हमारा बैंक का बैलेंस क्या हो रहा है, रिड्यूस, माइनस साइड लिखेंगे। थर्ड केस, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, क्रेडिटेड बाय बैंक। ओके, नेक्स्ट फोर्थ ट्रांजेक्शन, बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक। बैंक चार्जेस के चार्ज किए गए बैंक के थ्रू 20 रुपीज, तो बैंक का बैलेंस अगेन माइनस हो रहा है। क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे इसको, मतलब माइनस के साइड रिकॉर्ड करेंगे इसको बैंक चार्जेस के नेम से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया गया बैंक के थ्रू 25 रुपीज का, तो बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, जिसे माइनस साइड रिकॉर्ड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। फिफ्थ ट्रांजेक्शन थी ये। नेक्स्ट सिक्स्थ ट्रांजेक्शन, अ कस्टमर डिपॉजिटेड इन आवर बैंक। एक कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करा दिया हमारे बैंक में विदाउट इन्फॉर्मिंग अस, बिना कंपनी को इन्फॉर्म किए, तो इस केस में बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव साइड लिख देंगे। डायरेक्टली अ कस्टमर डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में एक कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करा दिया। नेक्स्ट सेवंथ ट्रांजेक्शन, बैंक पेड हाउस टैक्स। बैंक ने हाउस टैक्स पे किया है हमारे बिहाफ पे, मतलब बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, कितने रुपए से, 35 से, तो 35 रुपीज माइनस के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे हाउस टैक्स। हाउस टैक्स पेड बाय बैंक, बैंक ने पे कर दिए। ये सारी एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड हो चुकी है। अब नेक्स्ट इसका टोटलिंग करेंगे हम और नेट बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। तो प्लस साइड की अमाउंट आ रही है 960 की और माइनस साइड की अमाउंट 3600 प्लस 1540 प्लस 20 रुपीज़ प्लस 25 प्लस 35, यह आ गया 5220 का बैलेंस, जिसमें से माइनस कर देंगे प्लस की आइटम
तो ये आ गया 4260 रुपीज़। क्रेडिट बैलेंस था किसका? कैश बुक का, मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस था। तो यहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ये सारी एंट्रीज पासबुक के अकॉर्डिंग हुई है, तो एज पर पासबुक। और पासबुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस का मतलब है डेबिट बैलेंस। क्लियर? तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक या फिर ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, दोनों में से कोई भी लाइन रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट नेक्स्ट टॉपिक के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, जिससे ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन, फॉर्मेट बनाएंगे पहले हम पर्टिकुलर, प्लस आइटम और माइनस, और ये अकाउंट है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BRS भी कहते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है तिवारी एंड सन्स फाइंड दैट बैंक बैलेंस सो बाय देयर कैश बुक ऑन दिसंबर 2006। 2006 में 31 दिसंबर को कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन है, वो भी 40,500 का, और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मीन्स नेगेटिव बैलेंस। तो रिकॉर्ड करेंगे हम क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन है। ओके, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है चेक 5,000 ड्रॉन इन फेवर ऑफ मनोहर लाल हैज नॉट येट बीन प्रेजेंट फॉर पेमेंट। एक चेक कंपनी ने मनोहर लाल को दिया था, कंपनी ने मनोहर लाल को इशू किया था एक चेक कि बैंक में से जाके वो विड्रॉ कर ले, लेकिन मनोहर लाल जो कंपनी का क्रेडिटर है अभी तक उसने अमाउंट बैंक से विड्रॉ नहीं कराया। तो इस केस में कंपनी के बैंक का बैलेंस कम नहीं हो रहा, बैंक का बैलेंस पॉजिटिव में चल रहा है, तो इसको प्लस साइड रिकॉर्ड करेंगे। चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंट, बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। ओके, सेकेंड केस, एक पोस्ट डेटेड चेक है 900 रुपीज़ का, हैज़ बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, जो कि कैश बुक में डेबिट किया गया है बैंक कॉलम में, बट इट कुड नॉट हैव बीन प्रेजेंटेड इन एनी केस। एक चेक है जो 900 रुपीज़ का है, जिसे कंपनी ने अपने कैश बुक में बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर लिया कि एक चेक रिसीव हुआ, लेकिन उस चेक को कंपनी ने अभी तक बैंक में नहीं भेजा। इस केस में कंपनी का बैंक का बैलेंस इंक्रीज नहीं हो रहा, नेगेटिव हो रहा है, तो माइनस साइड रिकॉर्ड करेंगे। चेक नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। नेक्स्ट थर्ड केस, चेक टोटलिंग 10,200 डिपॉजिटेड विद द बैंक। टोटल चेक 10,200 का बैंक में डिपॉजिट कराया गया, बट हैव नॉट येट बीन कलेक्टेड, लेकिन अभी तक कलेक्ट नहीं हुए। और दूसरा चेक जो कि 4,000 का था उसे बैंक में डिपॉजिट कराया गया, लेकिन बैंक से वो चेक क्या हो गया? डिसऑनर। तो दोनों तरफ से कंपनी को लॉस हो रहा है। कंपनी ने एक चेक बैंक में जमा कराया, वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, और कंपनी ने 4,000 का जो चेक पहले जमा करा रखा था वो चेक डिसऑनर हो गया, मतलब बाउंस हो गया। तो कंपनी का बैंक बैलेंस इन दोनों अमाउंट से नेगेटिव शो हो रहा है, तो नेगेटिव साइड रिकॉर्ड करेंगे 10,200 और 4,000। 10,200 है चेक डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट बाय बैंक। और सेकंड ट्रांजेक्शन जो 4,000 रुपीज़ की है वो है चेक डिसऑनर की, चेक डिसऑनर्ड, चेक बाउंस हो चुका है। ओके, नेक्स्ट, अ बिल्स पेबल फॉर 10,000 रुपीज़ वॉज रिटायर्ड बाय द बैंक। कंपनी ने बैंक के थ्रू 10,000 रुपीज़ की पेमेंट की है, बिल पेबल का यूज़ करके 10,000 रुपीज़ की पेमेंट की है बैंक से। कंपनी को 150 का डिस्काउंट मिला है, इसका मतलब कंपनी को एक्चुअल पेमेंट 9,850 की करनी पड़ी। टोटल पेमेंट 10,000 की करनी थी, बट 150 का कंपनी को रिबेट मिल गया, मतलब डिस्काउंट मिल गया। तो इसका मतलब कंपनी ने एक्चुअल में बैंक से 9,850 की पेमेंट की है, बट द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। लेकिन कंपनी ने अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में
फुल अमाउंट मतलब 10,000 रुपीज़ रिकॉर्ड किया है कि 10,000 की पेमेंट की गई, तो इसका मतलब है कि कंपनी का जो बैंक का बैलेंस है, कंपनी का जो बैंक का बैलेंस है पासबुक के अकॉर्डिंग वो 150 से इंक्रीमेंट हो रहा है। 150 का कंपनी को डिस्काउंट मिला था तो 150 का कंपनी को फायदा हो रहा है। पॉजिटिव साइड लिख देंगे, रिबेट ऑन बिल पेबल, बिल पेबल के ऊपर 150 रुपीज़ का कंपनी को रिबेट मिला। ओके, ये सारी एडजस्टमेंट रिकॉर्ड कर लिए हमने। नेक्स्ट इसकी टोटलिंग करेंगे और नेट बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। तो पॉजिटिव साइड का अमाउंट का बैलेंस आ रहा है 5,150 और नेगेटिव साइड का 40,500 प्लस 900 प्लस 10,200 प्लस 4,000, ये आ गया 55,600 का बैलेंस। और 55,600 में से माइनस कर देंगे 5,150, ये आ गया 50,450 का नेट बैलेंस। नेट नेगेटिव साइड का बैलेंस आ रहा है, नेगेटिव साइड मतलब ओवरड्राफ्ट और कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस दिया हुआ था, हमने पासबुक के अकॉर्डिंग किया है, तो यहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे पासबुक का बैलेंस आ रहा है वो भी ओवरड्राफ्ट का, ओवरड्राफ्ट इन पासबुक, ओवरड्राफ्ट या फिर डेबिट बैलेंस। ये हमारा 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से इसके आगे के टॉपिक भी कवर हो जाएंगे। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।